तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। तो सबसे पहली बात, एसिड एक्चुअल में क्या होता है। तो एसिड की आपकी 4 विशेषताएं, जिनमें सबसे पहली विशेषता आपकी कि एसिड आपका खट्टा होता है टेस्ट के अंदर। दीज आर द सब्सटेंसेस विच हैव सॉर टेस्ट, यानी कि जिन चीज़ों का आपका खट्टा टेस्ट होता है वो सब की सब आपके एसिड है। मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। आपने नींबू देखा है, आपने संतरा देखा है, आपने खट्टे खट्टे फल देखे हैं ना, वही सब होते हैं आपके एसिड। तो एसिड की सबसे पहली विशेषता कि वो आपके खट्टे होता है टेस्ट के अंदर। अब दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता आपकी दे टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इन रेड, यानी कि जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर तो जानते होगे, 9th के अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी देख लेंगे उसके बारे में। तो ब्लू लिटमस पेपर जब आपका एसिड के अंदर डलता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका रेड में, यानी कि आपका जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में जब वो डलेगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड आपकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड ही एकमात्र है जो कि आपके H+ आयंस निकालते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब इसी की कंडीशन में आप बेस के बारे में पूछोगे तो बेस का भी हम नीचे जानेंगे, लेकिन उसके पहले बता दूं, ये आपके OH- निकालते हैं और ये आपका H+ निकालता है। ये OH- निकालता है बेस, और हाइड्रो जो एसिड है आपका वो H+ निकालता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका लैटिन वर्ड से निकला एसिड, जिसको जो है वो एसिडस कहा जाता था, जिसका मतलब होता है आपका खट्टा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या हैं वो देख लो सबसे पहले। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको कहेंगे, H2SO4 ये उसका केमिकल फॉर्मूला है, HNO3। ये 3 आपके ऐसे एसिड हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपनी कंडीशन में। अब सबसे वीक एसिड कौन कौन से होते हैं? सबसे वीक एसिड आपका CH3COOH, उसके बाद आपका ऑक्सैलिक एसिड, तीसरा आपका लैक्टिक एसिड। ये 3 आपके सबसे वीक एसिड हैं। तो आपको एसिड में भी ना ये बहुत पता होना इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं। और जितने आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके अलावा आपके इस 10th के अंदर ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं के अंदर में से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बात कंप्लीट। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड आपका वो होता है जिसके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो और वाटर की मात्रा कम हो। जैसे आपके घर में मम्मी आपको जूस देने जा रही है, रियल का जूस था, ठीक है, तो रियल का जूस मम्मी ने निकाला आपके गिलास के अंदर सिर्फ इतना सा, उसके अंदर इतना सारा पानी भर दिया। मम्मी से कहा, मम्मी इतना फीका सा बना दिया आपने रियल को जूस, मुझे प्योर चाहिए। तुम अपना गए फ्रिज से पूरे रियल की बोतल को पूरी एक गिलास में भरा और गट 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 पी गए। तो वो जो गिलास के अंदर तुमने पूरा प्योर भर लिया वो क्या था? कंसंट्रेटेड जूस। और आपकी मम्मी ने इतना सारा पानी मिला दिया, वो था आपका डाइल्यूटेड जूस। वैसे ही आपका कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसके अंदर एसिड भरा पड़ा हो, पानी चुन्नी सा हो। और डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है? जिसके अंदर एसिड इतना सा हो और पानी बहुत सारा भरा हो, उसको हम लोग कहते हैं आपका डाइल्यूट एसिड। कंप्लीट एसिड वाली बात। अब देखते हैं बेस को। तो बेस क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, यानी कि ये आपके कड़वे होते हैं टेस्ट में और सोपी होते हैं टच में। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो साबुन का। साबुन भी एक तरीके का बेस है, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, मतलब आप बेकिंग सोडा को टच करना बहुत ही सॉफ्ट सा होता है और कड़वा होता है टेस्ट के अंदर, तो उसको हम लोग कहेंगे आपका बेस। इसके बाद सेकंड है दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, जैसे वो आपका ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और मैंने आपको बताया था ना, OH- आयन आपका निकालता है ये एक्वा सॉल्यूशन में, और आपका एसिड निकालता है H+ आयन। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, ये OH- निकालता है और वो आपका H+ आयन निकालता है। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस के कुछ नाम है, जैसे NaOH आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH ये आपका दूसरा सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, Ca और ब्रैकेट में OH फिर ब्रैकेट बंद 2 ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है 3। और ऐसे लिखने का बताऊं ये तरीका है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लिखना भी इसी तरीके से, ऐसा नहीं CaOH2 तुम सीधा डायरेक्ट लिख दिया, नहीं ऐसा मत लिखना। वीक बेस कौन सा? आपका NH4OH ये आपका सबसे वीक बेस है। एल्कलीज की बात करें, एल्कला क्या होता है? अल्कला नहीं, दीज आर बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ये आपके वो बेस होते हैं, एसिड नहीं, ये वो बेस होते हैं जो आपके वाटर के अंदर अच्छे से घुल जाते हैं। जैसे कि NaOH आपका बहुत अच्छा बेस है जो कि पानी में घुल जाता है, उसको हम एल्कली कहेंगे। KOH आपका पानी में घुल जाता है, CaOH2 आपका पानी में घुल जाता है। सबसे भयंकर एग्जाम्पल है आपका वॉशिंग पाउडर, पानी में घुल जाता है तभी आपके कपड़े जो है वो धुल जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, बट आपको बताना इंपॉर्टेंट है कि अल्कली वो जो आपके पानी में घुल जाए अच्छे से बेस। इसके बाद सॉल्ट,
दीज आर द कंपाउंड फ्रॉम्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि ये आपका वो कंपाउंड है जो एसिड और बेस दोनों के मिलन से बनता है। जैसे एग्जांपल आपका हाइड्रोक्लोरिक NaCl, सोडियम क्लोराइड और KCl। आपका इंडिकेटर्स की बात करें, इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स वो चीज़ होती है जो कि आपकी पता लगाने में काम करते हैं कि ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है। क्योंकि मैंने अगर आपको एक जग भर करके कोई ऐसी चीज़ दी, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या बेस है, आप पी करके चेक नहीं कर सकते, पिए तो आपकी जान जाएगी। तो आप उसको चेक करोगे इंडिकेटर्स के द्वारा। तो अब इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनको देख लेते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि अपना कलर चेंज करेंगे, या तो स्मेल करेंगे दूसरे दूसरे टाइप में, या फिर कुछ और चीज़ करेंगे जो कि हम नीचे देखेंगे। जैसे कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आपका, सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड है सिंथेटिक, तीसरा आपका ऑल फैक्ट्री। नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो यह आपका प्लांट के अंदर पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल ध्यान से सुन लेना, तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो बात के अंदर। तो नेचुरल इंडिकेटर के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिटमस पेपर, रेड कैबेज, लीव्स एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, और आपका यहाँ पे टर्मरिक। ये आपके जो है वो नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल हैं। मेनली आपको काम आएंगे लिटमस और आपको काम आएगा टर्मरिक, ये दो ज़्यादातर मेनली काम आते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, इसके दो एग्जांपल आपको दिए गए, मिथाइल ऑरेंज, फेनोफेथलीन। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इसके मतलब इसको पता लगाने का क्या तरीका है कि इसको आप टेस्ट मतलब स्मेल करके पता लगाया जा सकता है एसिड और बेस में। इसके एग्जांपल है आपके वनीला और अनियन क्लोव। ठीक है, अब देखते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर से किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है वो निकलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर नेचुरल इंडिकेटर यूज़ हो रहा है जैसे कि लिटमस पेपर, तो अगर ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन में जाएगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा रेड के अंदर। क्या? लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होगा, और आपका बेस के अंदर जाएगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ बेस, तो ये आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड कैबेज का अगर हम लीव एक्सट्रैक्ट करें तो ये भी आपकी रेड में कन्वर्ट होगी, और अगर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जा रही है तो ये आपकी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल वे के अंदर लिखा हुआ है, पूरे आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब पढ़ना ज़रूर, ऐसा नहीं कह रहा कि पूरी चीज़ हो जाएगी, नहीं, पूरी से ज़्यादा आपको पढ़नी पड़ेगी, बट बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए। ठीक है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, ये आपका ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा एसिड सॉल्यूशन में, और पिंक कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में। टर्मरिक की बात करें तो इसके अंदर आपका कोई चेंज नहीं आएगा अगर ये एसिड के अंदर डालता है, यानी कि हल्दी अगर आपके एसिड में डाले कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन रेड में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप इसके अंदर बेस डालोगे। अब सिंथेटिक इंडिकेटर को देख लेते हैं। फेनोफेथलीन अगर डाला तो ये एसिड के अंदर कलरलेस हो जाएगा, एकदम ऐसा लगा कुछ कलर ही नहीं है, लेकिन पिंक हो जाएगा आपका किसके अंदर? बेसिक के अंदर। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये आपका रेड कन्वर्ट होगा एसिड के अंदर, और बेस में आपका ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में। इसके बाद है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, स्मेल करके कैसे पता करोगे? तो अनियन अगर आपका एसिड के अंदर डलता है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जैसे प्याजी है, प्याजी स्मेल आएगी, लेकिन अगर आप इसको बेसिक में डालोगे तो ये नो स्मेल के रूप में आ जाएगा। वनीला आपका रिटेन्स रहेगा स्मेल, और नो स्मेल हो जाएगी इसके अंदर बेस में, और क्लोव ऑयल में आपका वैसी स्मेल रिटेन रहेगी और लॉस हो जाएगी आपकी स्मेल इसके अंदर, क्या कहते हैं इसे, बेस में। ठीक है, तो ये था आपका ऑल फैक्ट्री, सिंथेटिक और नेचुरल के क्या क्या जो है वो प्रारूप निकलेंगे। इसके बाद आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे कैसे निकलेगी उसको देख लेते हैं। तो अगर आपका जो मेटल है, कोई भी मेटल ले लो, कोई भी मेटल ले लो, जिंक से लेकर के कोई भी मेटल ले लो आप, तो मेटल अगर आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या चीज़ निकालेगा उसको देख लो। सबसे पहले एसिड अगर आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो निकालेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे 2HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, Zn आपका जिंक था, तो क्या निकाला? ZnCl2 + H2। तो एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है। अब बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो बेस प्लस मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से भी निकलेगी, जैसे 2NaOH प्लस जिंक, Na2ZnO2 है ना, ZnO2 और प्लस H2 आपका निकल रहा है इसके अंदर से, जो कि आपका सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो ये था आपका एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा और बेस के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल, तो आप जो एक्टिविटी करोगे तब आपको समझ में आएगा। अब दूसरा आपका रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड और बेस, यानी कि अगर आपका एसिड और बेस के साथ मेटल कार्बोनेट अलग या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एक ही हैं, ठीक है, ये आपके जब रिएक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? तो एसिड
मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी कहो, इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो आपका निकालेगा सॉल्ट, CO2 और H2O। बेस के साथ जब आपका मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ भी कहो रिएक्ट करेगा तो आपका कुछ नहीं आएगा रिएक्शन के अंदर। एसिड के अंदर क्या आ रहा है आपका? सॉल्ट, CO2 प्लस H2O। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2HCl Na2CO3, इसके साथ जब रिएक्ट करा मेटल कार्बोनेट के साथ तो यहाँ पर क्या आया आपका? 2NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर। लेकिन यहाँ पर बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो कोई भी रिएक्शन आपका जो वो पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोग देखते चलना, सारे के सारे एग्जांपल आपके लिखे हुए हैं। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा क्योंकि डीप में जाने की भी अभी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर मैं तुम्हें कंप्लीट करा दूंगा प्रीवियस ईयर के, तो एग्जाम में तुम फोड़ के आ जाओगे आराम से। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अब एसिड को बेस में मिलाओ, बेस को एसिड में मिलाओ तो क्या होगा? एसिड को अगर हमने बेस के अंदर मिलाया, फिर बेस को हमने एसिड के अंदर मिलाया तो सॉल्ट और आपका वाटर ही निकलेगा। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम लोग जो है वो नॉर्मल भाषा के अंदर कहेंगे। यानी कि अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को NaOH के साथ मिलाया तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और वाटर निकला, जिसको हम लोग आपकी भाषा में जो है वो सॉल्ट कहते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैंने बहुत तगड़ा एसिड लिया, बहुत तगड़ा एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक सस्ता सा बहुत ही लुल्ली सा बेस ले लिया, तो आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस के साथ आपका ऐड होता है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि उसका एसिड भाई ज़्यादा है तो भाई बापगिरी दिखाएगा वो, तो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा और आपका वाटर जो है वो निकालेगा, और इसका pH सॉल्यूशन होगा <7। ये pH क्या होता है अभी नीचे देखेंगे, ये एक स्केल होती है उसमें हम देखते हैं, वो बताऊंगा। इसको अभी आप ना सिर्फ देखते चलना, ठीक है बाबू। इसके बाद है आपका वीक एसिड, बहुत ही सस्ता सा एसिड है और बहुत तगड़ा बेस है, तो वो बेसिक सॉल्ट बना देगा, क्योंकि इस समय बेस आपका बाप बना हुआ है, तो ये आपका बेस टाइप का सॉल्ट बनेगा, वाटर निकलेगा। लेकिन इसके अंदर आपका pH सॉल्यूशन 7 से ज़्यादा होगा, <7 होगा। अब देखते हैं आपका एकदम तगड़ा एसिड और एकदम तगड़ा बेस, तब क्या निकालेगा भाई? न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O, यानी कि pH सॉल्यूशन इसका आपका इक्वल टू में होगा 7, एकदम इक्वल टू में। वैसे आपका वीक एसिड है लेकिन वीक बेस है, यानी कि अब दोनों ही लुल्ली लुल्ली हैं, यानी कि एकदम सस्ता सा एसिड और सस्ता सा बेस, ये भी आपका न्यूट्रल ही निकालेगा और इसका भी pH सॉल्यूशन आपका 7 ही होगा। इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? ये है मेटल ऑक्साइड, ये है एसिड, इसको रिएक्ट करा तो सॉल्ट और ये वाटर निकला। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको पता होना चाहिए मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक होता है नेचर के अंदर, और ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर ही निकालेगा, क्योंकि ये खुद में एक बेस है, और एसिड और बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट ज़रूर निकलता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए बाबू, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और वो बेस के साथ रिएक्ट करे, अब आपका मेटेलिक ऑक्साइड अगर बेस था, सुनना मेरी बात, अगर मेटेलिक ऑक्साइड आपका बेस है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका सीधी सी बात है एसिड हो गया, तो यहाँ पर सीधा लिख सकते थे रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, लेकिन इन्होंने क्या बात घुमा दी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि साफ साफ पता है मेटेलिक ऑक्साइड बेस है तो ये आपका जो है वो एसिड ही होगा। तो नॉन मेटेलिक एसिड प्लस बेस, ये भी आपका एक ही चीज़ निकालेंगे, एसिड प्लस बेस इजकल टू सॉल्ट और वाटर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये एसिड है ये बेस है, तो ये सॉल्ट और वाटर निकाल दिए। इसका एग्जाम्पल आप नीचे जो है वो देख सकते हो। अब एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं हमने पूरे में क्या पढ़ा, काफ़ी बच्चे जो है वो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं अपने उसमें। तो रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड को जब हमने ऐड किया मेटल कार्बोनेट के साथ तो निकला आपका सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एक कंप्लीट हो गया। चलो अब हमने रिएक्शन करा एसिड का मेटल के साथ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकला है ना। हमने एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ऐड किया तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला। एसिड को मेटल ऑक्साइड और सॉल्ट प्लस मेटल ऑक्साइड के साथ जब ऐड किया तो सॉल्ट और वाटर निकला। और एसिड को जब हमने मिलाया आपके बेस के साथ, जैसे यहाँ पर है, तो बेस के साथ जब एसिड को मिलाया तो सॉल्ट और वाटर निकला। और एसिड को जब हमने मिलाया आपके मेटल के साथ तब भी आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकला। ओह सॉरी, ये आपका लास्ट था, इसके अंदर ये कुछ नहीं है, ये बेस के साथ होगा, ठीक है। तो जब हमने रिएक्शन करा एसिड को
बेस के साथ, तो आपका सॉल्ट और वाटर निकला। अब देखते हैं रिएक्शन आपके बेस के साथ हुआ तो क्या क्या हुआ। जब बेस को मेटल के साथ ऐड किया गया तो आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। बेस को जब मेटल कार्बोनेट के साथ किया गया तो कोई रिएक्शन नहीं आया। बेस को जब हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किया तब भी कोई रिएक्शन नहीं आया। और बेस को जब हमने एसिड के साथ किया तो सॉल्ट और हाइड्रोजन वाटर निकला आपका। और बेस को जब हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि एसिड के साथ ही किया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड ही होता है, सॉल्ट प्लस वाटर आपका जो है वो निकला। तो ये था आपका छोटे रूप में प्रारूप, आप इसको जो है बना सकते हो अपनी कॉपी के अंदर भी। इसके बाद व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, यानी कि हर एसिड और बेस के अंदर एक्चुअल में कॉमन क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब इनको डिफ्रेंशिएट भी करो। तो ऑल एसिड हैव H प्लस आयोन इन कॉमन, यानी कि हर एसिड के अंदर आपको मिलेगा H प्लस आयोन। तो एसिड की एक विशेषता जिसके अंदर H प्लस आयोन होता है। एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयोन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो H प्लस आयोन जो है वो एक सॉल्यूशन के अंदर आपका निकलते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी अपने जो है वो दर्शाते हैं। लेकिन जो आपका बेस होता है वो OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइल आयन्स आपका निकालता है हर चीज़ के अंदर। तो बेस में से OH माइनस निकलता है, एसिड में से H प्लस आयन निकलता है। तो ऑल एसिड H प्लस आयन, ऑल बेसिस OH माइनस आयन, ये पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है आपका एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, तो एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में एसिड H प्लस निकालेगा। H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। और H प्लस आयन आपका अकेले नहीं रहता, ये H3O प्लस बनाता है हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि H प्लस आयन तो आपके एसिड के अंदर होता है, लेकिन जब इसको वाटर में डालोगे तो वाटर के अंदर आपका H2 पहले से ही था, तो 2H आपका पहले से ही था, एक H और जुड़ गया तो ये बन गया आपका H3। और इधर देखना ध्यान से, इधर O अकेला था, इधर आपका O अकेला ही है, तो यहाँ पर H2 H3 हो गया और O हो गया आपका। समझ रहे मेरी बात को? समझ गए होगे यार, इतना मत करो परेशान मेरे को। HCl प्लस H2O, H3O प्लस Cl माइनस हो गया आपका। बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव OH माइनस आयन, कैसे? NaOH, ये तो घुल जाएगा ना, इसलिए इसको यहाँ पर करा है। इसको हम वाटर में ऐड नहीं करेंगे, ये घुल जाएगा, पूरा इसमें ऐड हो गया। तो ये H2O में आपका जब ऐड हो गया वाटर के अंदर तो क्या निकला? Na प्लस OH माइनस। वैसे ही MgOH2, इसको पानी में घोला तो Mg2 प्लस 2OH माइनस आपका निकला। तो OH माइनस निकल रहा, OH माइनस निकला, समझ जाओ ये बेस है। बेस सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, यानी कि जो बेस आपका अच्छे से पानी के अंदर घुल जाए उसको अल्काली कहेंगे। ठीक है, वाइल जो भी हो मजाक मत उड़ाना। वाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझाई जा रही है एक डायग्राम के हिसाब से कि अगर इसके अंदर एसिड भरा हुआ है, इतना ये पूरा एसिड भरा हुआ है, और आप इसके अंदर पानी डालना स्टार्ट करो तो जीवन में ऐसा मत करना, ये फट जाएगा, तुम्हारे मुंह पे आ जाएगा और बहुत घटिया तुम्हारे साथ हो सकता है। कभी जीवन में चेक मत करना, कभी जीवन में। तो एसिड अगर भरा हो उसके अंदर पानी डालने की चेष्टा कभी नहीं करनी। हाँ, पानी इतना सारा भरा हो, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, इसके अंदर चुन्नी चुन्नी से एसिड आना चालू हो रहा है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बेस्ट मेथड है एसिड को वाटर के अंदर ऐड करने का, ना कि एसिड पहले से भरा हुआ था आप वाटर डालना शुरू करिए, कभी मत करना। ये मना भी किया गया है, ये राइट किया गया है। ठीक है, इफ़ वाटर एसिड टू एसिड मैंने आपको बता दिया, स्प्लैश होगा, फट जाएगा तो आपको नुकसान होगा। तो एडिड वाटर टू एसिड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, अगर वाटर में एसिड डालोगे तो स्प्लैश होगा, फटेगा, या ग्लास कंटेनर फटेगा और आपको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद H2O रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम सच एज प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन, यानी कि एसिड को जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो आपका डाइल्यूशन वाला प्रोसेस आता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको रियल जूस का एग्जांपल दिया था कि आपकी मम्मी रियल जूस इतना सा ली थी और पानी इसके अंदर इतना सारा भर दी और आपको कोई पियो तो आप कहोगे ना पानी पानी सा जूस दे दिया, वही चीज़, उसी को हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं, एसिड को जब पानी में डाला जाता है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड
बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा हम जानते हैं कि कितना तगड़ा एसिड है और कितना बेकार लुल्लू सा एसिड है, या लुल्लू सा बेस है या तगड़ा बेस है आपका, ये कैसे चेक होता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं आपका पीएच स्केल। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आगे, अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन, जो मेज़र करता है H+ आयन एसिड के अंदर और आपका मेज़र करता है OH- आयन बेस के अंदर। कैसे देखता है? P इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज। सबसे पहले P को डाल लो, ये पोटेंज होता है, अ जर्मनी वर्ड विच मीन्स पावर। ठीक है, तो पावर को कैसे जो है वो मेज़र किया जा रहा है H+ आयन के फॉर्म में। तो pH अगर आपका इक्वल होगा 7 के तो वो होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर आपका 7 के इक्वल है तो वो होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर आपका pH लेस देन 7 है वो होगा एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आपका pH मोर देन 7 है वो होगा बेसिक सॉल्यूशन। मेनली मोटा मोटा 1 से लेकर के 14 तक होता है, बीच में एक 7 आता है। अगर इस साइड है तो प्योर बेस होगा आपका, इस साइड है तो आपका एसिड होगा प्रॉपर, और बीच में आपका एकदम से न्यूट्रल होता है। समझ गए? समझ गए। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर देखो साफ साफ समझाया गया है। ये आपका मान लो ये 7 तक है बस, ठीक है, ये 1 से लेके 7 तक है। वो क्या गड़बड़ कर दी मैंने, 1 मिनट बाबू, ये 1 से लेके 7 तक है। अब इस चीज़ के अंदर देखो, यहाँ पर जो 1 पर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है HCl H2SNO3, जो भी आपका HNO3, ये आपका 1 नंबर पे आता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। वीक एसिड जो कि 7वें नंबर 6ठे नंबर पे आता है वो है आपका CH3COH H2CO3, ये आपका आता है वीक एसिड के अंदर, जो 6ठे या 7वें नंबर पे होता है। ठीक है, अब वीक बेस की बात करें तो ये है आपका 7 नंबर, ये है आपका 14 नंबर। अब इस चीज़ को देखो यहाँ पर ध्यान से, तो वीक बेस है आपका, तो NH4OH आपका वीक बेस होता है जो 7वें नंबर पे 8वें नंबर पे होता है। सबसे तगड़ा बेस आपका 14वें नंबर पे होता है जो कि है आपका NaOH, KOH और CaOH2। ठीक है, ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो पीएच आपका इंक्रीज होता है, ये पता होना चाहिए। जब हम पानी डालते हैं एसिड के अंदर तो पीएच इंक्रीज होता है। अगर देखो ना, सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पर जूस भरा हुआ था, मैंने आपको कहा जूस यहाँ पे थोड़ा सा लिया था, पानी भर गई आपकी, बहुत सारा पानी भर दिया आपकी मम्मी, तो क्या होगा? वो एकदम पानी है, जूस नहीं हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा एसिड के अंदर पानी डाला जा रहा है, एसिड थोड़ा ही सा था, पानी भरा जा रहा है, पानी भरा जा रहा है, तो पनिया एसिड नहीं हो जाएगा, और पनिया एसिड आपका एकदम से बेस कहलाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आती है, सीधी सी बात है कि आपका अगर बहुत ज़्यादा एसिड के अंदर पानी डाला जा रहा है तो पीएच आपका इंक्रीज होगा, और अगर बेस के अंदर बहुत ज़्यादा पानी डाला जा रहा है और पीएच डिक्रीज करा जा रहा है पीएच को, तो वो आपका पीएच जो है वो डिक्रीज होगा। जो भी चीज़ होगी, पानी से करते हैं इसको या फिर किसी और चीज़ से करते हैं, तो ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो अच्छे से समझाया गया, एसिड इंक्रीज होता है 0 से लेकर 7 में। 7 आपका न्यूट्रल है, बेसिक नेचर आपका 1 से लेकर 14 तक। और इस तरफ जाओगे तो इंक्रीज होगा H+ आयन, इस तरफ जाओगे तो इधर आपका जो है वो डिक्रीज होगा H+ आयन, डिक्रीज होगा नहीं, OH- आएगा आपको। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। प्लांट एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज 7 से 7.8 के बीच में हमारी बॉडी जो है वो बेस करती है। और पीएच रेंज अगर आपका 5.6 से लेस हो जाता है तो एसिड रेन आपकी बरसने लगती है। तभी कहा था ना यार, बड़ी एसिड बरस रही है, जल रहा है यार पानी। इसी तरीके से सोचिए, पीएच ऑफ द सॉइल। प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। मतलब ये सब चीज़ें आपकी यूज़ होती है, पीएच स्केल का यूज़ होता है आपकी डेली लाइफ के अंदर। पीएच आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है, चेक किया जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आपको इनो पिलाया जाता है कि इतना ज़्यादा एसिड हो रहा है, एसिडिटी। मतलब आपने देखा होगा यार, इतने सारे समोसों के ऐड देखते हो, उसके अंदर खा कर कहते नहीं है पेट में जलन, इनो पिए 30 सेकंड में सब साफ, वही चीज़ होती है। तो इनो जो है वो आपका एंटा एसिड है, तो HCl आपके पेट में होता है, वो ओवर बढ़ने लगता है तो एसिडिक होने लगता है। पीएच आपका चेंज होता है अगर टूथ में, तो आपके जो दांत है वो घिसने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, तो अब 5.5 से कम नहीं जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तुम पढ़ते चलना, मैं पॉज नहीं कर रहा, इसको पॉज करके पढ़ते चलना, टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, या आप मत पढ़ो, NCERT में पढ़ लेना। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। बी स्टिंग लीफ एंड एसिड विच कॉज पेन एंड इंटेंसिव यूज ऑफ वाइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा,
यानी कि एनिमल जब हमें काट लेते हैं, जैसे कि बी आपका काट ले या चींटी आपको काट ले, उस कंडीशन में आप जब वो बेकिंग सोडा का यूज़ करते हो। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीफ, इंजेक्ट मेथोनिक एसिड, मतलब ये चीज़ समझाई गई है, आप पढ़ लेना यार, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं आएगा, मेनली आपके एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इतना ही लिखा होगा, ऊपर वाला नीचे वाला ऐड किया गया है, या फिर होगा तो एक लेना आप लोग, ठीक है। पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का पीएच कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट, पीएच इज इक्वल टू 7। तो आप जो सॉल्ट खाते हो उसका पीएच होता है 7, एकदम न्यूट्रल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा जिसका पीएच रेंज आपके 7 से कम होगा, ठीक है। सॉल्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा जिसका पीएच आपका 7 से ज़्यादा होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल उसके सामने लिखे हुए हैं, आप इसको देखते चलना। आप देखते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। आपके कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल जो है वो निकलते हैं जिसको हम NaCl कहते हैं। पहला आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि जो आपका NaCl था सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, उसमें से जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई, इलेक्ट्रिसिटी डाली गई, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। तो ये आपका डिकम्पोज हो गया, NaOH बन गया, क्लोर एल्काली प्रोसेस, यानी कि सूखा एल्काली प्रोसेस आपका जो है वो बन गया। इसके बारे में आराम से अपने मतलब यूट्यूब पे जा करके ना इसको आराम से समझने की कोशिश करना। इसका अलग से एक्टिविटी फाइल है, डायग्राम है, आराम से समझना। ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसानी है, ठीक है। इसके अंदर आपका एनोड Cl2 होगा, कैथोड H2 होगा, ठीक है, और नियर कैथोड NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो ये आप उसको आराम से देखोगे, नहीं तो आपको दिक्कत आती है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अभी मैं इसको समझ रहा हूँ कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, तो ठीक है, जैसे आपको लगेगा तो आप मुझे बता देना, मैं बता दूंगा आपको। इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है? H2 फ्यूल मर्जरीन, Cl2 वाटर ट्रीटमेंट, PVC CFC, HCl क्लीनिंग स्टील मेडिसिन, NaOH डिक्रीजिंग मेटल, सोप एंड पेपर मेकिंग, ब्लीच हाउस होल्ड ब्लीच, ब्लीचिंग फैब्रिक्स, इनके अंदर आपका यूजेस होता है। सेकंड है आपका ब्लीचिंग पाउडर। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम, यानी कि Cl2 प्लस CaOH2 ये जब ऐड हुए तो आपका CaOCl2 प्लस H2O बना है। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। थर्ड है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O प्लस CO2 प्लस NH3, क्या निकलेगा आपका? NH4Cl NaHCO3, जिसको हम लोग कहेंगे आपका बेकिंग सोडा। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, तो आपका ये निकाल देता है। हम बेकिंग सोडा को जब कुकिंग टाइम पे पकाते हैं तो हीट के टाइम पे ये आपका Na2CO3 H2O प्लस CO2 निकालता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यूजेस क्या क्या है इसके? यूजेस आप लोग देख सकते हो, बेकिंग पाउडर बनता है, आपके खाने में यूज़ होता है, एंटासिड के यूज़ में किया जाता है, इनो वाली चीज़ों में जिससे आपका पेट जो है वो ठीक बना रहे, ठीक है बाबू। इसके बाद वॉशिंग सोडा NO2CO3.10 H2O, recrystallization of sodium carbonate giving washing soda, it is basic salt. Na2CO3 10 H2O, Na2CO3.10 H2 आपका निकलेगा। यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है वॉशिंग सोडा? ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसके लिए आपको यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा। यानी कि सीधी सी बात है, आपके वॉशिंग सोप और साबुन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। अगर आप दुकान पे खरीदने जाना, भैया POP चाहिए तो बोलना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दे दो, नहीं है आपके पास तो भैया ये दे दो CaSO4.1 हाफ ऑफ H2O, तो वो एक दिन ना सदमे में चले जाएगा। ऑन हीटिंग जिप्सम CaSO4, ये आपका एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि आपका जब CaSO4.2 H2O 373 केल्विन पे जब एकदम से मतलब जो है इसको डाला जाता है, हीट किया जाता है, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देते हैं, जिसके बाद बन जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका आप लोग फॉर्मूला देख सकते हो आराम से, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है? डॉक्टर यूज़ करता है आपके फ्रैक्चर बोन्स को ठीक करने के लिए, इससे टॉय बना जाता है, घर की डेकोरेशन के लिए काम आता है, और आप जो देखते हो दीवारों को टच करके इतना स्मूथ सा होता है, वो इसी से हो जाता है, ठीक है। इसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल यूनिट ऑफ सॉल्ट। एग्जाम्पल CuSO4.5 H2O हैज़ 5 वाटर मॉलिक्यूल, इसके अंदर आपका 10 वाटर मॉलिक्यूल है।
टू वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेनली आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो चीज़ें होती है इसके अंदर कैसे वाटर मॉलिक्यूल निकल समझोगे। तो 5 है, 5 वाटर मॉलिक्यूल हो गया। 10 है, 10 वाटर मॉलिक्यूल। 2 है आपका, 2 वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो आपका H2 है ये तो वाटर ही होता है, तो H2O के आगे जितना आपका लगाया गया यही तो हो गया। तो यहाँ पर H2 हो गया कि 5 वाटर मॉलिक्यूल था, 10 था, इधर 2 था, तो सीधी सी बात है। तो आपका ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अगर कोई आपको दिक्कत आती, परेशानियाँ, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद आप सभी का, आप यहाँ तक आए।